अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को। तो हमारे पास चार बेसिक स्ट्रक्चर हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। वन बाय वन सबको देखेंगे और हम देखेंगे कि पेपर में इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो हर प्रोटीन का वैसे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये दो चीज़ें बेसिकली हम जो देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखते हैं। हर प्रोटीन का जो है एक यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का। हमें पता है कि प्रोटीन्स हमेशा अमाइनो एसिड्स के मिलने से ही बनते हैं, लेकिन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स ऐसे ही नहीं मिल जाते बल्कि एक ख़ास सीक्वेंस से मिलते हैं, बनते हैं। तो जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड मतलब एक प्रोटीन जो होगा दूसरे प्रोटीन से डिफरेंट होगा, क्योंकि उनका सीक्वेंस जो होगा अमाइनो एसिड का वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ईच प्रोटीन हैज़ द यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विच इज़ डिटरमाइंड बाय द जीन्स कंटेन इन डीएनए। अब हम कैसे सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स का? तो अगर हमें जीन्स का सीक्वेंस पता होगा, जीन्स जो होते हैं डीएनए का पार्ट होते हैं, तो अगर हमें जीन का सीक्वेंस पता होगा तो हम जो है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। अभी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है ना प्रोटीन का, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर फंक्शन ऑफ प्रोटीन के लिए। यानी अगर हमारे पास कोई भी मसला होगा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड में, यानी अगर कोई अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आना था नंबर 2 पे, उसकी पोजीशन आनी थी 2 पे जैसे, तो उसकी और वो आ गया 3 नंबर पे, यानी उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। और अगर सीक्वेंस हम पढ़ते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो हमारे पास डिजीज़ होगी। तो यही बात लिखी हुई है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ जेनेटिक डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हमारे पास होती हैं। क्यों होती हैं वो? क्योंकि उनका अगर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बदल जाए तो हमारे पास डिजीज़ हो जाती हैं। और अगर सीक्वेंस बदल गया तो इसका मतलब क्या चीज़ बदल गई है? इसका मतलब है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो बदल गया। अब हम देखते हैं प्रोटीन की बैकबोन को। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसमें लीनियर सीक्वेंस होता है साइड चेन्स का, यानी साइड चेन्स लीनियरली अटैच है, सीधी अटैच है, लीनियर होता है ये। दैट आर कनेक्टेड टू प्रोटीन बैकबोन, और ये प्रोटीन की बैकबोन से कनेक्टेड होती है। अब हमारे पास है डिस्टिंक्टिव शेप। हर प्रोटीन जो होता है यूनिक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, और वो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं और एक ख़ास शेप में वो उनकी ख़ास शेप बन जाती है फोल्ड होके उन अमाइनो एसिड्स की, और वो फिर अलाउ करते हैं प्रोटीन को कि वो फंक्शन कर सकें प्रॉपरली। अब डिस्कवरी देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था। तो एफ सेंजर, जो कि एक बंदा साइंटिस्ट था, जिसने वो फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने डिटरमाइन किया था अमाइनो एसिड को सीक्वेंस को प्रोटीन मॉलिक्यूल में। 10 ईयर्स के केयरफुल वर्क के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो इंसुलिन का है, उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि इंसुलिन जो है उनके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या डिस्कवर करते हैं? हमने पहली बात पढ़ी थी कि हम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स को पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे उसने बताया था कि इंसुलिन मॉलिक्यूल में, इंसुलिन जो कि प्रोटीन है, उसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं। ये उसने अमाउंट बताई है, नंबर बताया अमाइनो एसिड्स का। और उसने बोला कि वो दो चेन्स में अरेंज हुए होते हैं। एक चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं और दूसरी के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उनके दरमियान में क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। तो ये दिखाया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी तरह उसने बताया कि हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, और हर अल्फा चेन में होते हैं 141 अमाइनो एसिड। तो 2 अल्फा चेन है तो 2 अल्फा चेन में 141 एक अल्फा चेन में होंगे और 141 दूसरी अल्फा चेन में होंगे। तो इसी तरह 2 बीटा चेन है और हर बीटा चेन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 146 अमाइनो एसिड्स हैं। साइज़ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल का? आप साइज़ फाइंड कर सकते हैं टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से, यानी पहले आप देखेंगे अमाइनो एसिड्स किस टाइप का है, और फिर नंबर देखेंगे अमाइनो एसिड का कि कितने नंबर हैं उस प्रोटीन मॉलिक्यूल में। फिर हमारे पास आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं, तो किसके ज़रिए जुड़े होते हैं? कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए या लिंकेजेस के ज़रिए। अब हर जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, सब में जो है बॉन्ड्स डिफरेंट होंगे। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या होता है? रादर स्ट्रॉन्ग होता है और ये सीमेटिंग मटेरियल के तौर पर वर्क करता है इंडिविजुअल अमाइनो एसिड के दरमियान में। अब फॉर्मेशन कैसे होती है पेप्टाइड बॉन्ड की? एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मिल जाते हैं और आपस में बना लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। अब डाईपेप्टाइड कैसे बनेगा? जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड, तो उनको कहेंगे डाईपेप्टाइड। डाई मतलब 2। तो इसी तरह हमने यहाँ पे एक अमाइनो एसिड ले लिया ग्लाइसिन, जो कि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आता है, और यहाँ पे ले लिया एलानिन। तो ये इस अमाइनो ग्रुप का H और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH मिलके वाटर बना लेंगे, और बाकी बाद में बीच में क्या बन जाएगा? लिंक बन जाएगा, जिसको कहेंगे पेप्टाइड लिंक। ये हमारे पास C डबल बॉन्ड हो NH जो लिंक बना है इसको कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये दो अमाइनो एसिड से इस वजह से इसको कहेंगे डाईपेप्टाइड। अब यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे ग्लाइसिल एलानिन। इसी तरह ये जो एलानिन है, ये
आप पहले आ सकता है और बाद में ग्लाइसिन आ सकता है, तो फिर बन जाएगा जो कंपाउंड उसको कहेंगे एलानाइल ग्लाइसिन। और ये बिल्कुल स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसका, यानी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस आपने एलानिन को पहले लिखना है और ग्लाइसिन को बाद में लिखना है, और स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको कहेंगे एलानाइल ग्लाइसिन। वो भी एक डाइपेप्टाइड होगा और उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा ग्लाइसिल एलानिन के। यही बात लिखी हुई है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ग्लाइसिल एलानिन यानी डाइपेप्टाइड जो है, तो ये जो दो अमीनो एसिड हैं एलानिन और ग्लाइसिन, इनको आप दूसरी तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रिवर्स और दूसरे तरीके से, और उसकी वजह से फिर क्या बनेगा एलानिल ग्लाइसिन, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा ग्लाइसिल एलानिन के, और उसका यूनिक सेट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी डिफरेंट होंगी दूसरे से। अब इसी तरह तीन अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा ट्राइपेप्टाइड। अभी हमारे पास क्या है एलानिन जो कि हमने पहले पढ़ा, और ये हमारे पास है ग्लाइसिन। आप लोग को ये कैसे पता चलेगा, आप सिर्फ कार्बन को देखोगे, कार्बन के इर्द गिर्द जो हमारे पास साइड चेन्स लगी हुई है, ये एच और एच लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है ग्लाइसिन। इसी तरह ये जो फर्स्ट वाला है इसके अगर साइड चेन्स को देखें तो एच और CH3 लगा हुआ है, बाकी तो ये हमारे पास हर अमीनो एसिड में होता है, तो ये हमारे पास कौन सा है एलानिन। इसी तरह यहाँ की साइड चेन्स को देखें तो एक तरफ एच लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास होता है वेलिन में। तो ये हमारे पास तीन अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको कहेंगे ट्राइपेप्टाइड, इसका नाम होगा एलानाइल ग्लाइसाइल वेलिन। इसी तरह सारे अमीनो एसिड्स लीनियर सीक्वेंस में जोड़ते जाएंगे और हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, पेप्टाइड बॉन्ड रिजिड है, प्लेनर विद पार्शियल डबल बॉन्ड इन करेक्टर। यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करते हैं, ये डबल बॉन्ड है। ये ट्रांस कन्फिग्रेशन में होते हैं, और ये जो सब C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और NH ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब पेप्टाइड्स को आप पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पेप्टाइड वैसे तो अनचार्ज होते हैं फिजियोलॉजिकल pH पे, लेकिन इनको चार्ज किया जा सकता है टर्मिनल यानी एंड वाले NH और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप की वजह से। ये एक एंड पे ये जो C डबल बॉन्ड OH है और एक पे ये जो NH है, इन ग्रुप्स की वजह से इनको चार्ज किया जा सकता है, इस वजह से पेप्टाइड्स को कहते हैं पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमने बना ली, जो कि हमने सिंपल चेन अभी लीनियर चेन, अब जब ये लीनियर चेन अगर फोल्ड या ट्विस्ट हो जाएगी तो उसको कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं सीक्वेंस में। तो हमारे पास दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलिएटेड शीट्स। और इनकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कवर किसने किया था? रामाचंद्रन इंडियन साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया। अब देखते हैं पहले अल्फा हेलिक्स को। अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन स्पायरल स्ट्रक्चर है, इसकी रिजिड अरेंजमेंट होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। इसको अल्फा हेलिक्स को डिस्कवर किया था पॉलिंग ने और कोरी ने 1951 में, और इनको माइलस्टोन्स कंसीडर किया जाता है बायोकेमिस्ट्री रिसर्च में। अब सेलिएंट फीचर्स क्या हैं अल्फा हेलिक्स के? सबसे पहले ये टाइटली पैक्ड होते हैं। अल्फा हेलिक्स इज द टाइटली पैक्ड कोइल्ड स्ट्रक्चर विद अमाइनो एसिड साइड चेन एक्सटेंडेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास साइड चेन्स होंगी वो एक्सटेंडेड हुई होंगी आउटवर्ड सेंट्रल एक्सिस से। दूसरा, यहाँ इसके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज किया जाता है एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके दरमियान में बनती है? हाइड्रोजन एटम ऑफ द पेप्टाइड N, यानी N जो अमाइनो ग्रुप होगा उसका जो हाइड्रोजन एटम होगा उसके दरमियान में बनती है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन एटम के दरमियान में बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे तो वीक होती है, लेकिन अगर हमारे पास ये इतनी स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है कि स्टेबलाइज कर सकती है अल्फा हेलिक्स को। अब पेप्टाइड बॉन्ड्स कौन कौन बना रहे होते हैं? इसमें जो सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले के अलावा वो सारे इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। मिसाल के तौर पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास दिखाया हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये हमारे पास दिखाया हुआ है NH ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप। तो ये हमारे पास इसके H के दरमियान में और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इसमें जो हमारे पास सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट वन और लास्ट। इस लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड और फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे ये इन्वॉल्व नहीं होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, बाकी सारे जो हैं इन्वॉल्व होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब जो हर टर्न होगा हेलिक्स का उसके अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे, यानी 3 तो कंप्लीट अमाइनो एसिड्स होंगे, लेकिन 0.6 इस वजह से क्योंकि अगले अमाइनो एसिड का हाफ पार्ट उधर होगा टर्न ऑफ हेलिक्स में, और ट्रैवल करेगा डिस्टेंस 0.54 नैनोमीटर 0.54 नैनोमीटर, ये आपने अच्छे से याद करना है। और स्पेसिंग जो होगी हमारे दो अमाइनो एसिड के दरमियान वो क्या होगी? 0.15 नैनोमीटर। स्टेबल कंफर्मेशन होती है अल्फा हेलिक्स की, और ये बनता है लोअर एनर्जी के साथ। जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। और राइट हैंडेड हेलिक्स में जो है आप फिंगर्स जो है हैंड राइट हैंड की वो टर्न कर दोगे डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन व्हेन इट्स थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हेलिक्स।
अब कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो डिसरप्ट करते हैं यानी ब्रेक करते हैं अल्फा हेलिक्स को, खास तौर पे प्रोलीन एक इमिनो अमाइनो एसिड होता है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी अमाइनो एसिड्स की निस्बत। इसके अलावा जिन ग्रुप्स के ऊपर चार्ज होगा जैसे कि एसिडिक अमाइनो एसिड है और बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स को डिसरप्ट करते हैं। अब है हमारे पास सुप्रा कोइलिंग में क्या होगा, सुप्रा से वैसे पता चल रहा है कि हमारे पास जब दो से हेलिक्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा हेलिक्स कोयल हो जाएंगी आपस में, उसको कहेंगे सुप्रा कोइलिंग। जैसे कि अल्फा कैरेटिन है जो कि हेयर में पाया जाता है प्रोटीन, मायोसिन मसल्स में पाया जाता है, एपिडर्मिस जो स्किन है, और फिब्रिन जो ब्लड क्लॉट में है। तो ये जो है इनमें क्या होती है, सुप्रा कोइलिंग होती है। ये हमारे पास केबल्स बनाती हैं और इन केबल्स में होते हैं बंडल्स होते हैं फाइबर्स के जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यूज़ का जिसके अंदर ये बन रहे होते हैं। फिर हमारे पास है बीटा पिलिएटेड शीट। बीटा शीट्स क्या होती हैं, ये सेकंड टाइप होती है। ये अल्फ़ा जो है, बीटा जो अल्फ़ा के बाद आता है और इसको भी पॉलिंग और कोरी ने डिस्कवर किया था। और बीटा शीट्स जो होती हैं क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा सेगमेंट्स होते हैं और उसमें फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन्स होती हैं। इनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इन द बीटा शीट्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर फॉर्म्ड बिटवीन द नेबरिंग सेगमेंट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये हमारे पास लेस कॉमन होती है, अल्फा हेलिक्स ज़्यादा कॉमन थी। इट इज़ फाउंड एक्सटेंसिवली इन द प्रोटीन ऑफ सिल्क। अब हमारे पास पैरेलल भी होती हैं और एंटी पैरेलल शीट्स भी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन इन द बीटा शीट्स में बी अरेंज इधर इन पैरेलल डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन, जिस तरह की ये दिखाई हुई है कि उसमें हमारे पास पैरेलल कैसे होगा कि एक सी टर्मिनल जो होगा ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इस वजह से ये क्या होगा, अगर दोनों चेन्स का सी देखें आप, दोनों चेन्स का एक दोनों टर्मिनल सेम साइड पे होंगे, इसका भी सी टर्मिनल इस साइड पे है, इसका भी सी टर्मिनल यहाँ पे होगा, तो ये क्या होगा, पैरेलल। और अगर एंटी पैरेलल किस तरह होंगे, जब ऑपोजिट टर्मिनल एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे। तो इस वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स बीटा शीट्स में पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉलीपेप्टाइड बीटा शीट्स में भी फॉर्म ईदर बाय सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी इन दो चेन्स के दरमियान में भी बॉन्डिंग बन सकती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरचेन है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टू डिफरेंट चेन्स हैं। और एक ही चेन के दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं, यानी इस चेन के दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं और ये चेन जो है फोल्ड होके बना लेगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट। अब बीटा शीट्स कहाँ पे पाई जाती हैं, बीटा शीट्स जो है मैनी प्रोटीन्स कंटेन बीटा प्लेटेड शीट्स। वैसे तो हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स दोनों ही प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ग्लोबुलर प्रोटीन में जो बीटा शीट्स हैं ये कोर स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब हमारे पास सुपरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द इंटरमीडिएट प्रोटीन स्ट्रक्चर बिटवीन द सेकेंडरी एंड टर्शरी आर ऑफन रिगार्डेड टू एज सुपरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दीज आर कम्बिनेशन। अब जो ऐसा प्रोटीन जिसमें हमारे पास अल्फा हेलिक्सेस भी हों और बीटा स्ट्रक्चर्स भी हों और वो लूप्स और बेंड्स के साथ कनेक्टेड हो, तो वो बनाते हैं स्पेसिफिक पैटर्न। अब एक प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर पहले अल्फ़ा की तरह होगा यानी स्पायरल शेप, और उसके बाद एक बेंड की वजह से वो दोबारा हमारे पास फिर जो है ये फिर हमारे पास यूँ स्पायरल शेप बन गया। तो इस वजह से ये जो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों अल्फ़ा हेलिक्स भी प्रेजेंट होंगे और बीटा हेलिक्स भी और आपस में जुड़े होंगे लूप्स की या फिर बेंड्स के जरिए से, तो उसको कहते हैं सुपरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। अब ये फाउंड कहाँ पे होगा, इट इज़ फाउंड इन मैनी प्रोटीन्स एंड आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिजेस एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ब्रिजेस होंगे और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होंगी। इनके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड मॉडिफ का। मॉडिफ इज समटाइम यूज टू डिस्क्राइब सुपरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सुपरा सेकेंडरी मतलब इसमें दोनों स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, अल्फा हेलिक्सेस भी और बीटा प्लेटेड शीट्स भी। अब टर्शरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये 3 डायमेंशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये कॉम्पैक्ट होते हैं। इसमें इसकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट इसलिए होती है क्योंकि ये इसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो वाटर हेटिंग होते हैं वो अंदर होते हैं और हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, और इस वजह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मॉलिक्यूल को, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को। अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, आयनिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और वंडरवॉल फोर्सेज होती हैं। और डोमेन्स क्या होती हैं, डोमेन जो होते हैं ये टर्म यूज़ होती है रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर को, यानी टर्शरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड डोमेन ही इस्तेमाल किया जाता है। अब 200 अगर अमाइनो एसिड्स होंगे तो इनमें 2 से ज़्यादा 3 डोमेन्स होंगी। लास्ट हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, वो आइडेंटिकल भी हो सकती हैं, वो अनरिलेटेड भी हो सकती हैं, और उनको हम कहेंगे ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं और उनको हम ओलिगोमर्स कहते हैं। और हर इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन जो होगी, यानी यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलकर बनाती हैं, तो ये जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसको हम कहेंगे मोनोमर, और 2 को कहेंगे डायमर, टेट्रामर कहते हैं 4 को। अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, इसमें हमारे पास नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है ओलिगोमर प्रोटीन्स की, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेशन में।
मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और सेलुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है हमारे पास? होमोग्लोबिन, ऑस्पर्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज और ट्रांस कार्बोक्सिलेज।